हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ प्ले। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है हैज़ और हैव। आज मैं आपको बताऊंगी कि हैज़ और हैव का यूज़ हम कैसे करते हैं और अपने बच्चों को कैसे सिखाएं। वैसे तो हैज़ हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम टेंस के साथ करते हैं। चूँकि अभी बच्चे छोटे हैं, क्लास 1 क्लास 2 के, तो उन बच्चों को अभी टेंस नहीं बताए जाते हैं। उनका यूज़ हम आगे सीखेंगे। अभी हम हैज़ और हैव का यूज़ मेन वर्ब के तौर पर कैसे किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते अपने वीडियो पर। चलिए देखिए, हैज़ और हैव। हैज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है और हैव हमारा प्लूरल वर्ब है। हैज़ और हैव यहाँ पर हम दोनों वर्ब्स का यूज मेन वर्ब की तरह करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि हैज़ और हैव की मीनिंग क्या होती है। जब हम हैज़ और हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो उसकी मीनिंग होती है हमारे पास जब कोई चीज है, हम अपने पास कोई चीज रखते हैं, या दूसरे आसान शब्दों में कहें कि हम उस चीज के ऑनर हैं, तो ये बताने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास एक पेन है, तो वो मेरे पास है, मेरा पेन है एक, तो मैं उस पेन की ऑनर हुई, तो मैं बोलूंगी कि मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ पे मैं मेन वर्ब के तौर पे हैज़ और हैव का यूज करूंगी। तो अब हैज़ का यूज हम कहाँ करेंगे और हैव का यूज कहाँ करेंगे, चलिए बताती हूँ। हैज़ का यूज, हैज़ हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही, सी, इट, ही, सी, इट। और इसके अलावा हमारा कोई भी वन पर्सन या वन थिंग, वन पर्सन या वन थिंग की बात जहां पे होगी वहां पे हम हैज का यूज करेंगे। या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर जहां पर एक ही चीज की बात की जा रही हो वहां पर हम हैज का यूज करेंगे। अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब के तौर पे हैज का यूज करेंगे जब हमें यह बताना है कि कोई चीज हमारे पास में है, कोई चीज हम अपने पास में रखते हैं, यानी कि जहां पे रखने का सेंस हो, जहां पे पास होने का सेंस हो, वहां पे हम मेन वर्ब के तौर पे हैज और हैव का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कॉपी है, मैं एक बैग रखती हूँ, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम हैज और हैव का यूज मेन वर्ब के तौर पे करते हैं। तो हैज का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में हमारा आता है आई, यू, वी, दे। अब इसी तरह जैसे यहाँ पे वन पर्सन या वन थिंग, यहाँ पे मोर देन वन पर्सन और मोर थिंग्स, ठीक है ना। मोर देन वन पर्सन और थिंग, यहाँ पे एक से ज्यादा पर्सन या एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात होगी, वहां पे रखने का, पास होने का सेंस होगा, वहां पे हम हैव का यूज मेन वर्ब के तौर पे करेंगे। अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज करेंगे। तो ये तो हो गया हैज हैव का यूज हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हैज और हैव का मीन क्या होता है मेन वर्ब के तौर पे। मेन वर्ब के तौर पे हैज और हैव का यूज रखना, किसी चीज के हमारे पास में होना, इस सेंस में हम हैज और हैव का यूज करते हैं। रखने के लिए रखना,
या पास होना के सेंस में हम हैज और हैव का यूज करते हैं। अब हम इनको कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ सेंटेंसेस। जैसे मैं फर्स्ट सेंटेंस लेती हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट का ही। तो मैंने जैसे यहां पे लिखा ही हैज a new school bag। He has a new school bag। इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास में एक नया स्कूल बैग है या वह एक नया स्कूल बैग रखता है, इस टाइप से। एक मैं और सब ले लेती हूँ एग्जाम्पल। इट भी हमारा सिंगुलर में आता है। तो इट हैज a flashlight। It has a flashlight। तो ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इट। तो यहां पे भी हम हैज का यूज करेंगे। आगे एक और एग्जांपल, जैसे सी हैज a डॉल। उसके पास में एक डॉल है या वह एक डॉल रखती है। तो आप बच्चों को सिंपली सिर्फ ये बताइए कि जब उन्हें कहना है उनके पास में कोई चीज है, उसके बारे में उनको बताना है, तो वहां पे वो हैज और हैव का यूज करेंगे। जब वो किसी एक चीज के बारे में बता रहे हैं, अपने किसी एक फ्रेंड के बारे में, अपनी एक सिस्टर, अपने ब्रदर, तो वहां पे वो हैज लगाएंगे। और जब वो एक से ज्यादा के बारे में बताएंगे तो वहां पे वो हैव लगाएंगे। इसके अलावा मैंने जो भी आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, ये बच्चों को आप रिवीजन करवा दीजिए, ये बच्चों को लर्न करवा दीजिए कि इन सब्जेक्ट्स के साथ में हैज का यूज होगा और इन सब्जेक्ट्स के साथ में हैव का यूज होगा। तो बहुत ही आसानी से हैज और हैव का यूज सीख जाएंगे। ये तो मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए हैज के। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम हैव के। जैसे कि आई हैव आ कार। मेरे पास में एक कार है। यू हैव a new diary। You have a new diary। तुम्हारे पास में एक नई डायरी है। इस तरह से हम ये प्लूरल सब्जेक्ट में हैव का यूज करते हैं। इसके अलावा एक और देख लेते हैं। दे हैव सम फ्रूट्स। उनके पास में कुछ फल हैं। तो इस तरह से हम हैज और हैव का यूज करते हैं। हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। आपको सिंपली सिर्फ बच्चों को इतना समझाना है कि हैज का यूज वो किन किन सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और किन किन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का यूज करेंगे। तो बच्चों को इजीली ये चीज समझ में आएगी। आप उसके बाद आप छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस के थ्रू इस तरह से पहले बच्चों को सेंटेंसेस लिख करके आप उनको रीड कराइए। फिर रीड करने के बाद जब बच्चों को रीड करना आ जाए तब आप उनको कुछ सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स बना करके हैज और फिल करने के लिए एक्सरसाइज बना करके दे सकती हैं, जिससे बच्चों को आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको हैज और हैव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।